नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस अकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेश चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में, व्हाट्सएप के नए नियमों के बारे में, जो कि आपको भी प्रभावित कर सकते हैं। आप जो मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, उसके लिए व्हाट्सएप के नए नियमों को जानना आपके लिए जरूरी है। हो सकता है आने वाले समय में आपके पास में चाहे एंड्रॉयड फ़ोन हो, चाहे आईओएस हो, यानी एप्पल का फ़ोन हो, दोनों में ही व्हाट्सएप की सेवाएँ बंद हो सकती हैं। यानी व्हाट्सएप जो है ऑटोमैटिक आपके फ़ोन से गायब हो जाएगा, यानी वो काम करना बंद कर देगा। तो क्या जितने भी आपके पास में स्मार्टफ़ोन्स हैं, सभी उपभोक्ता जो यूज़ कर रहे हैं, क्या सभी पर ये नियम लागू होगा? तो आज के सेशन में हमें यही समझना है और ये पूरी जानकारी जो है तकनीकी रूप से जुड़ी हुई है आपके इंटरनल फीचर्स, यानी जो मोबाइल के इंटरनल फीचर्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके उसकी जो तकनीकी विशेषताएं हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो संस्करण है, उसके ऊपर ये सारी जानकारी टिकी हुई है। तो जो भी नए नियम हैं उनके बारे में आज आपको हम समझाएंगे और बहुत सारी ऐसी जानकारी जो आपके मोबाइल फ़ोन के बारे में है, वो आपको आज पता लगेंगी कि वास्तव में हम कौन-सा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, कौन-सा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे फ़ोन के अंदर है और हम कैसे पता लगा सकते हैं कि आने वाले समय में ये जो नियम है, वो हम पर लागू होगा या नहीं होगा। इसके लिए बाकायदा व्हाट्सएप ने डेट जारी कर दी है कि इतनी तारीख से पहले-पहले आपको ये सब कुछ कर लेना है, जो नए नियम हैं, उनके अकॉर्डिंग कार्य करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो हो सकता है व्हाट्सएप के अंदर आपकी जितनी भी जानकारी, यूज़फुल जानकारी हैं, जो चैट्स हैं, वो सब भी गायब हो सकती हैं। तो उसके लिए भी आपको पहले से ही सोचना होगा। तो चलिए, सूचना क्या है, उसका तकनीकी विश्लेषण करते हैं और समझते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, एंड्रॉयड, आईओएस, इन सभी पर ये कार्य कैसे करते हैं, इन सब पर नियम कैसे लागू होते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखिए, खबर क्या है, व्हाट्सएप का बड़ा ऐलान, करोड़ों स्मार्टफोन्स में काम करना बंद कर देगा यह एप्लीकेशन। यानी ये जो एप्लीकेशन है वो कार्य करना बंद कर देगा। व्हाट्सएप शटडाउन अलर्ट, यानी व्हाट्सएप जो है उससे संबंधित एक अलर्ट यहाँ पर आया है और वो जो है आपको समझना है। ठीक है? तो देखिए, सभी जगह पर इस खबर को इसलिए छापा गया है क्योंकि सभी उपभोक्ता आज के ज़माने में मैक्सिमम जो है, हम कंज्यूमर्स जो हैं वो स्मार्टफ़ोन का यूज़ करते हैं और वो जो स्मार्टफ़ोन हैं, उन सब के अंदर व्हाट्सएप के बिना भी हमारा कार्य, यानी दैनिक जो कार्य हैं वो संभव नहीं होते, क्योंकि हम एक कम्युनिटी के रूप में लोगों से जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। तो ऐसे में अगर अचानक व्हाट्सएप बंद हो जाता है तो हमारे लिए समस्या खड़ी हो सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये समझिए कि कंपनी ने जो डेट दी है वो कौन-सी है, 8 सितंबर 2026, यानी अभी मान मई चल रहा है, यानी आप मान के चलिए 3 से 4 महीने बाद आपके फ़ोन में व्हाट्सएप जो है वो गायब हो सकता है, अगर आपने अकॉर्डिंग टू रूल्स जो है अनुसरण नहीं किया। यहाँ पर देखिए, बात ये कही गई है, इन्होंने जो डेडलाइन जारी की है 8 सितंबर 2026, वो किसके संदर्भ में की है कि अगर आपके फ़ोन में एंड्रॉयड फ़ोन आप यूज़ कर रहे हैं और फ़ोन में 5.0, 5.1 जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है लॉलीपॉप, ये इसका संस्करण है 5.0, 5.1। अगर ये आपके पास में ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर इससे पुराने संस्करण हैं, तो आपके फ़ोन में व्हाट्सएप कार्य नहीं करेगा। व्हाट्सएप को कार्य करने के लिए आपके फोन में कम से कम एंड्रॉइड 6.0 होना चाहिए, मॉर्समेलो जो है ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, यानी जो संस्करण है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो मॉर्समेलो होना चाहिए कम से कम, या फिर इससे ऊपर के। यानी अगर आपके पास में एंड्रॉइड 5.0, 5.1 या फिर हम कहें लॉलीपॉप जो संस्करण है वो है, तो आपके फोन में व्हाट्सएप कार्य करना बंद कर देगा। अब समझना ये है कि सर, ये एंड्रॉइड का ये जो संस्करण है ये होता क्या है और हमारे फ़ोन में हम कैसे चेक करें? तो इन सारी बातों को आपको यहाँ पर हम जवाब देंगे कि कौन-सी चीज़ें कैसे हैं। आपको करना क्या है, यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं देखिए। सबसे पहले तो आप अपने फ़ोन को अपडेट करें, यानी सेटिंग में जाएँ, सेटिंग में जाकर अबाउट फ़ोन का जो आपका जो अबाउट फ़ोन का एक फीचर आता है, उस फीचर पर क्लिक करें और वहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित जो जानकारी है वो दी जाती है। पहले उसमें देखें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन-सा है। अगर उसमें अपडेट का ऑप्शन आ रहा है तो उसको तुरंत प्रभाव से अपडेट कर लें। लेकिन आपके पास ज़्यादा पुराने फ़ोन हैं, ज़्यादा पुराना एंड्रॉइड वर्ज़न है, तो अपडेट का जो ऑप्शन है वो भी नहीं आएगा।
ऐसी स्थिति में आपको डिवाइस ही परिवर्तित करना पड़ेगा, यानी आपको मोबाइल फोन परिवर्तित करना पड़ेगा, नया मोबाइल फोन लेना पड़ेगा, नया स्मार्टफोन लेना पड़ेगा, और यानी आपके पॉकेट पर थोड़ा सा भार बढ़ सकता है। दूसरी बात, अगर ऐसी स्थिति में है कि आपके फोन में एंड्रॉइड 6.0 मॉर्समेलो जो है इससे नीचे के संस्करण हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपका व्हाट्सएप बंद होने वाला है। इसलिए आप अपने जो चैट्स हैं, व्हाट्सएप पर जो चैट्स हैं उसमें बैकअप का ऑप्शन आता है, तो बैकअप जो है वो आप कहीं ना कहीं उसको स्टोर कर लें पहले से उसको, ताकि आपकी जो यूजफुल जानकारी है, यूजफुल जो चैट्स हैं, वो कहीं अचानक से गायब नहीं हो जाए। अब देखो, इस पूरी जो जानकारी है, इसका पूरा आधार है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका पूरा आधार है एंड्रॉइड, यानी एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उस पर ये पूरी जानकारी टिकी हुई है। तो आपको सारी इस जानकारी को और विस्तार पूर्वक समझने के लिए थोड़ा सा पहले आप ये समझिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम होते क्या है। देखिए, आपका चाहे स्मार्टफोन हो चाहे कंप्यूटर हो, चाहे आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, चाहे स्मार्टफोन पे काम कर रहे हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। प्रोसेसर होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है, मेमोरी डिवाइसेज होते हैं, या फिर इसके अलावा बहुत सारे और भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं। लेकिन ये जितने भी सॉफ्टवेयर हैं आपकी डिवाइस में, या फिर जितने भी हार्डवेयर हैं आपके डिवाइस में, इन सबके लिए एक मैनेजर की आवश्यकता होती है, एक प्रबंधक की आवश्यकता होती है। या फिर मैं कहूं कि जैसे कि मैं उपभोक्ता हूं और मैं मेरे फोन पर कार्य करना चाह रहा हूं, तो उपभोक्ता और फोन के बीच में एक जो ब्रिज का काम करता है, पुल का जो काम करता है, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका कार्य है कि आपके फोन में या आपके किसी कंप्यूटर डिवाइस में जितने भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हैं, उन सब के बीच में सामंजस्य बिठाना, आवश्यकता पड़ने पर जिसकी आवश्यकता है उसके कार्य को सक्षम बनाना, यानी ये जितने भी कार्य हैं उन सब का प्रबंधन जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना आपका फोन एक तरीके से कह सकते हैं या तो प्लास्टिक का डब्बा है, या फिर आप जिस भी मटेरियल से बना हुआ है वो एक डब्बे के समान मान सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना आपका फोन कार्य नहीं कर सकता। तो एक मैनेजर की भूमिका यहाँ पर निभाता है। यूजर और हम कह सकते हैं डिवाइस, इन दोनों के बीच में एक ओवर ब्रिज यानी एक पुल का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने कोई भी डेटा दिया, उस डेटा को निर्देश के रूप में यानी आपके डिवाइस में पहुंचा, तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, और आप यहाँ पर जो हार्डवेयर यानी जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो है उनके द्वारा जो डेटा जनरेट किया गया वापस यूजर के पास में उसको कैसे पहुंचाना है, ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा होता है। आप इसके एक एक कार्य को अगर देखें, तो देखिए जितने भी हार्डवेयर है, चाहे आपके मोबाइल में बैटरी है, कैमरा है, स्क्रीन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी प्रोसेसर है, रैम मेमोरी है, स्टोरेज डिवाइस, ये जितने भी डिवाइसेज हैं, इन सभी को कंट्रोल कौन करेगा, इनका प्रबंधन कौन करेगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। एक कार्य हो गया। दूसरा देखिए आप, यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस का मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपके पास में ये जितने भी आपके यहाँ पर फीचर्स दिए हुए हैं डिवाइस पर, अगर आपको इनको ऑपरेट करना है और ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो बहुत सारी कोडिंग के माध्यम से ही आप इनको ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ लेकिन आपके पास में ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये व्यवस्थित रूप से आपके डिवाइस में ऑलरेडी सारी एप्लीकेशंस वगैरह, सारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो है वो प्रॉपर काम करते हैं। आपके फोन में एप्स और सॉफ्टवेयर के लिए एक प्लेटफॉर्म, रनिंग एप्लीकेशंस जितनी भी हैं, उन सब के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसी के ऊपर आपकी ये जितने भी यूट्यूब है, कंप्यूटर में क्रोम ब्राउजर है, एमएस वर्ड है, ये जितने भी ऐप चलते हैं ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही चलते हैं। सुरक्षा और प्राइवेसी की बात करें, देखिए आपके फोन में जैसे कि पासवर्ड है, फिंगरप्रिंट है, फेस अनलॉक जैसी सुरक्षा पड़ते हैं, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही संभाली जाती हैं। साथ ही कौन सा ऐप आपके कैमरे या माइक का इस्तेमाल कर सकता है, जो आप परमिशन देते हैं ना, ऐप परमिशन, वो ऐप परमिशन भी ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ही दी जाती है। फिर आप फाइल और मेमोरी मैनेजमेंट की बात करें, आपके फोटो है, आपके द्वारा जनरेट किए गए कोई भी वीडियो बनाया है आपने, आपकी कोई भी फाइल है, उन सबको कहां पर सेव किया जाएगा, मेमोरी में कहां रखा जाएगा, कैसे क्या होगा, ये सब भी ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ही होता है। तो अगर आप देखें तो जो आपका फोन है, स्मार्टफोन या फिर जो कंप्यूटर है, उन सब में आप देख रहे हैं कि उसका पूरी तरह से मैनेजमेंट जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही संभाला जाता है। अब आप कहोगे सर, ऑपरेटिंग सिस्टम किस रूप में हमारे फोन में होते हैं,
कौन कौन से होते हैं? तो देखिए जनरली दुनिया में सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड। एंड्रॉइड जो आप फोन यूज कर रहे हैं, चाहे सैमसंग का यूज कर रहे हैं, चाहे भले ही आप दूसरी कोई भी कंपनी यूज कर रहे हैं, जनरली उनमें सब में क्या है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन जो एप्पल कंपनी है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है, जिसको हम कहते हैं आईओएस। आईओएस जो है वो स्मार्टफोन के लिए है। एप्पल के द्वारा जो स्मार्टफोन निकाले जाते हैं उनका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, आईओएस है। और आपके पास में जो दूसरे फोन है उनके लिए एंड्रॉइड है। एंड्रॉइड का निर्माण गूगल के द्वारा किया गया है और आईओएस का निर्माण एप्पल के द्वारा किया गया है। अब इनमें अंतर क्या है, इनमें क्या विशेषताएं, वो भी हम बात करेंगे। दूसरी तरफ आप कंप्यूटर पे भी आ जाइए, लैपटॉप पे आ जाइए। ये स्मार्टफोन की बात हुई है, एंड्रॉइड आईओएस। कंप्यूटर आप या लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो उसमें एक बहुत ही पॉपुलर सीरीज जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो है विंडोज। जैसे विंडो 5, विंडो 7, ये सब आप क्या करते हैं, देखते आ रहे हैं। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के ही नाम हैं। तो यहाँ पर देखिए दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है, विंडोज। और इसे किसने डेवलप किया, माइक्रोसॉफ्ट ने। इसी तरीके से मैक ओएस जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल के द्वारा बनाया गया है। एप्पल के जो लैपटॉप आते हैं, एप्पल की जो टैब आते हैं, उन सब में जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है वो मैक ओएस चलता है। वहां पर हम विंडोज का उपयोग नहीं कर सकते। तो एप्पल जो कंपनी है उसने अपने आईफोन, अपने फोन के लिए भी, स्मार्टफोन के लिए भी, और अपने जितने भी कंप्यूटर डिवाइसेज है उनके लिए भी अलग अलग यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए हैं। फोन के लिए आईओएस हो गया और इनके लिए कंप्यूटर्स और इनके लिए मैक ओएस हो गया। इसके अलावा लिनक्स की बात करें, ये ओपन सोर्स कम्युनिटी के द्वारा संचालित होता है। यानी इसमें कस्टमाइजेशन हो सकता है, अलग अलग कंपनी इसको यूज कर सकती हैं, अलग अलग तरीके से बना सकती हैं। इसको कह रहे हैं हम लिनक्स। चलिए, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए। ठीक है, अब एक एक करके बात करें हम। इनमें सबसे ज्यादा जो लोकप्रिय है वो हमने कौन सा बताया, एंड्रॉइड। अब एंड्रॉइड पर हम बात करने जा रहे हैं कि आपके फोन में कौन सा एंड्रॉइड वर्जन मौजूद है और वह कार्य करेगा या नहीं करेगा, यानी उस एंड्रॉइड वर्जन में व्हाट्सएप कार्य करेगा या नहीं करेगा। तो उसको समझिए। तो जैसा कि मैंने कहा आपका कि एंड्रॉइड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डेवलप किसने किया, वो गूगल के द्वारा डेवलप किया गया। लेकिन ये एक ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ध्यान रखना, एंड्रॉइड सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बनाया गया, मोबाइल के लिए। अच्छा, लेकिन ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स का ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये हुआ कि जो कंपनी इसका यूज कर रही है, जिन कंपनियों के द्वारा अपने फोन में इस एंड्रॉइड वर्जन का उपयोग किया जाएगा, वो इसे अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकती हैं, इसमें थोड़े बहुत परिवर्तन भी ला सकती हैं। बेसिक संस्करण जो होगा वो तो होगा ही, लेकिन अपने अकॉर्डिंग कंपनी इसमें बदलाव भी करती हैं। ये लिनक्स कर्नेल पर आधारित है और टच स्क्रीन डिवाइस जैसे कि स्मार्टफोन, टैबलेट आदि के लिए बनाया गया है। आज एंड्रॉइड दुनिया का सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी और कस्टमाइजेशन है। मतलब इसकी जो विशेषता है वो ये है कि आप इसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कंपनी इसमें बदलाव करके अपने फोन में एंड्रॉइड को आपको उपलब्ध करा सकती हैं। और यही कारण है कि दुनिया की बहुत सारी तमाम कंपनी जो हैं, जो अपने एंड्रॉइड फोन उपलब्ध कराती हैं, उनमें एंड्रॉइड का जो वर्जन होता है उसको अपने अकॉर्डिंग भी कस्टमाइज करके आपको देती हैं। लेकिन आईफोन जो है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम बदला नहीं जा सकता, वो क्लोज्ड सोर्स पर आधारित है, यहाँ ओपन सोर्स पर आधारित है। चलिए, अब एंड्रॉइड के जितने भी संस्करण हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं। देखिए 2008 से लेकर 2026 तक की अगर मैं लिस्ट पर बात करूं तो सबसे पहले 2008 में एंड्रॉइड का पहला वर्जन आया, जिसे एंड्रॉइड 1.0 1.1 कहते हैं, अल्फा बीटा के नाम से जानते हैं। और फिर इस तरीके से संस्करण आगे बढ़ते गए। ये नामकरण है इनका, कपकेक है, डोनट है, एक्लियर है, फ्रोयो है, गिंगर ब्रेड है, हनीकॉम है, आइसक्रीम सैंडविच है, जेली बीन है, किटकैट है। अगर आप 2008 के आसपास से फोन यूज कर रहे हैं तो ये सारे नाम जो हैं आपने सुने होंगे। तो 4.4 वर्जन एंड्रॉइड का जो है 4.4, इसका उपनाम जो है, पॉपुलर नाम वो क्या था, किटकैट था। फिर 5.0 5.1 जो है उसका नाम है लॉलीपॉप। अब आ जाइए यहाँ पर 6.0 जो एंड्रॉइड का वर्जन है उसका नाम क्या है, मॉर्समेलो। चलिए, अब यहीं से कहानी शुरू होती है कि यहां तक ये डेडलाइन दे दी है व्हाट्सएप ने कि अगर आपके पास 5.0 5.1 यानी लॉलीपॉप वर्जन है तो आप व्हाट्सएप का उपयोग नहीं कर पाएंगे। आपको फोन बदलना पड़ेगा और आपके फोन में यदि अपडेट का ऑप्शन है तो अपडेट कर लीजिए, नहीं तो फोन ही आपको परिवर्तित करना पड़ेगा।
अगर आपके पास मार्शमैलो 6.0 है या इससे आगे के जो संस्करण हैं एंड्रॉइड के वो मौजूद हैं, तो आपके फोन में इसका उपयोग आप व्हाट्सएप का कर सकते हैं। इसके कारण बताए हैं व्हाट्सएप ने, ऐसे नहीं कि ये फरमान जारी कर दिया हो, इसके बहुत लॉजिकल तार्किक कारण हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, अभी एंड्रॉइड का जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो 16 चल रहा है, एंड्रॉइड 16, जिसे हम वकलावा कहते हैं। और ये सिनेमन वन जो है, सिनेमन वन जो है वो अपकमिंग है 17, ये अक्टूबर सितंबर तक आने वाला है। अक्टूबर सितंबर 2026 में ये अपडेट हो जाएगा सिनेमन वन जो है। अब देखो, एंड्रॉइड का सबसे ज्यादा इस समय जो उपयोग हो रहा है, हालांकि गूगल पिक्सल भी अपना कर रहा है, एंड्रॉइड का उपयोग कर रहा है, लेकिन जो सैमसंग की जो गैलेक्सी सीरीज है उसके द्वारा एंड्रॉइड जो है इसका बेहतरीन उपयोग इस समय किया जा रहा है। तो आपके पास में गैलेक्सी S22, 23, 24, 25, 26 ये हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन का उपयोग कर रहे हैं और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ जो डेडलाइन है वो डेडलाइन मार्शमैलो से नीचे है। गूगल पिक्सल, नेक्सस 6P, ये जो मोबाइल फोन है आपके, तो इनमें तो चलेगा, इनसे ऊपर सब में चलेगा, लेकिन आपके पास नेक्सस 6 है, गैलेक्सी S6 है, तो ये फोन आप बदल दीजिए, या फिर इनको अपडेट का ऑप्शन है आपके पास तो अपडेट कर लीजिए, नहीं तो इनमें व्हाट्सएप जैसी जो फीचर्स हैं वो नहीं चल पाएंगे। अब एंड्रॉइड जो है गूगल के द्वारा, मैंने कहा, बनाया गया, लेकिन इसका कस्टमाइजेशन जो है वो अलग अलग कंपनियां करती हैं। जैसे सैमसंग है, सैमसंग ने इनकी गैलेक्सी एस और जेड फोल्ड फ्लिप जो सीरीज आ रही है उसमें सबसे प्रमुख एंड्रॉइड अनुभव जो है, एक्सपीरियंस जो है वो आपको इसमें मिलेगा सैमसंग में। तो सैमसंग की एस सीरीज जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है। इसी तरीके से गूगल ने अपना निकाला है गूगल पिक्सल, इसमें भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एंड्रॉइड का शुद्ध स्टॉक एंड्रॉइड है वो इसमें सबसे पहले अपडेट होता है, तो वो इसमें यूज किया जा रहा है। हाइपर ऑपरेटिंग सिस्टम Xiaomi और Redmi जो है ये भी इसमें हाइपर ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में इसको प्रोवाइड कराती है। और वन प्लस कंपनी जो है इसको ऑक्सीजन ओएस के साथ तेज और साफ परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। और इसी तरीके से मोटोरोला, ये कंपनी देखिए आप, मोटोरोला, वन प्लस, Xiaomi या Redmi, गूगल पिक्सल और सैमसंग, ये सभी जो है एंड्रॉइड संस्करण पर आधारित है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है। अब हम बात कर लेते हैं आईओएस में, क्योंकि आईओएस वाले, एप्पल फोन वाले हो सकता है खुश हो रहे हो कि हम पे तो कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, एंड्रॉइड पे पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये भी देख लीजिए आप। देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया आईओएस क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस कंपनी ने बनाया, एप्पल ने, किसके लिए बनाया, स्मार्टफोन के लिए। लेकिन इनका जो कंप्यूटर टैबलेट के लिए वो कौन सा है, मैक ओएस है, ठीक है। ये क्लोज्ड सोर्स सिस्टम है। क्लोज सोर्स सिस्टम का मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ और सिर्फ एप्पल के फोन पर ही काम करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम जो आईओएस है इसका उपयोग किसी दूसरी कंपनी के फोन में नहीं किया जा सकता, सिर्फ और सिर्फ एप्पल में ही उपयोग किया जाएगा। और इसीलिए एप्पल जो है, एप्पल के जो स्मार्टफोन है वो बेहतरीन सुरक्षा, स्मूथ परफॉर्मेंस और लंबे समय तक मिलने वाले सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए जाने जाते हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट की मैं बात करूं तो एप्पल जो है लगभग अपने फोन पर 5 से 6 साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट की सुविधा देता है, लेकिन एंड्रॉइड फोन पर 3 से 4 साल ही मिलती है। तो वो इसलिए दे पाता है क्योंकि इनका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है, और खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसका ये जब मैनेजमेंट करते हैं, उसका ऑपरेशन करते हैं, तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी प्राइवेसी की बात करें वो भी इसकी बेहतर है, और ये स्मूथ परफॉर्मेंस भी है इसकी, और अपडेट भी ज्यादा समय तक हो जाता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एंड्रॉइड की तुलना में आप यहां बात करें तो आईओएस जो है वो अपना पर्सनल लेकर चलता है। अब आईओएस जो है वो कब आया, 2007 से 2016। आईओएस का ने अपना नामकरण जो है, जैसे कि वहां पर नामकरण जो थे अलग अलग वर्जन दिए हुए थे, 1.0, 1.1 इस तरीके से नाम दिए हुए थे, फिर उनके उपनाम भी थे। यहाँ पर आईफोन ने अपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके नाम इसी तरीके से रखे, आईफोन OS 1, OS 2, इस तरीके से हर साल इन्होंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या किया है, लॉन्च किया है। 2007, 2008, 2009, इस तरीके से 2010। और यहाँ पर देखिए iOS 10 जो है ये लॉन्च हो रहा है, iOS 10 2016 में लॉन्च वर्ष है। और लेटेस्ट की हम बात करें इनकी तो 2026 में इनका चल रहा है iOS 20। iOS 20 जो है इसका लेटेस्ट वर्जन है। 2025 में iOS 19 था। तो ये इसके ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए किसके, iOS के, यानी एप्पल कंपनी के। और जैसा कि मैंने कहा क्लोज्ड इकोसिस्टम है, एप्पल अपने सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों खुद बनाता है, इसलिए आईफोन में सॉफ्टवेयर बहुत कम रैम में भी एंड्रॉइड के मुकाबले ज्यादा तेजी से काम करते हैं। यानी यहाँ पर जनरली जाना जाता है कि एप्पल के आईफोन जो हैं वो तेजी से, स्पीड से काम करते हैं,
उसका कारण क्या है? खुद के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हैं, लंबे समय तक अपडेट 5 से 6 साल तक अपडेट देते हैं, जबकि एंड्रॉइड 3 से 4 साल। सुरक्षा और प्राइवेसी के मामले में अच्छे हैं। ऑप्टिमाइजेशन की बात करें, आईफोन की बैटरी और कैमरा सॉफ्टवेयर के माध्यम से इस तरह ऑप्टिमाइज किए जाते हैं कि वे कम क्षमता होने पर भी बेहतर परिणाम देते हैं। तो ये सब कुछ किसके कारण होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण होता है। अब देखिए कुछ और कंपनी है, उन पर भी बात कर लो, फिर मैं बताऊंगा आईफोन के कौन से संस्करण बाहर होंगे, कौन से आएंगे। जैसे कि एक हार्मोनी ओएस है, ये हुआवे कंपनी है चीन की, ये भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करती है जिसका नाम है हार्मोनी ओएस। इसके अलावा जैसे काई ओएस, ये उन लोगों के लिए जो कीपैड वाले फोन, स्मार्टफोन कीपैड वाले फोन में स्मार्टफोन जैसे फीचर चाहते हैं, जैसे कि ये कीपैड वाला फोन है, इनमें भी आप फेसबुक वगैरह चलाते हैं, गूगल ब्राउजर वगैरह चलाते हैं, तो इनमें जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो काई ओएस होता है। जैसे कि नोकिया की बात करें 8110, इसमें जो है यही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। जियो की बात कर ले, नोकिया की बात कर ले, इनमें सब में यही चल रहा है। और फिर देखिए आप, जैसे कि ये ग्राफीन ओएस हो गया, लिनेज ओएस हो गया, ये भी उन उपभोक्ताओं के पास उनके फोन में काम करते हैं जो बहुत ज्यादा प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा को लेकर काम करते हैं। जैसे कि गूगल पिक्सल है, इसमें जो है आपका इसी तरीके के जो ग्राफीन ऑपरेटिंग सिस्टम और लिनेज ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनका उपयोग किया जाता है। अब ओवरऑल अगर आप बात करें तो एंड्रॉइड, आईओएस और हार्मोनी ओएस, काई ओएस, इन सब की बात करें तो इन सब में अगर आप देख पा रहे हैं तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ ये कई कंपनियों का अवेलेबल है। यहाँ केवल एप्पल में है, ये केवल हुआवे का है, और ये जियो, नोकिया और दूसरी जो कंपनी है वो इसका उपयोग करती हैं। लेकिन कस्टमाइजेशन की बात करें तो एंड्रॉइड में कस्टमाइजेशन बहुत ज्यादा है, यहाँ बाकी सब में सीमित है या ना के बराबर है। लेकिन सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा में सबसे ज्यादा जो है वो कौन सा है? एप्पल, यानी सिक्योरिटी पर्पज से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एप्पल का आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे बेहतर है। पुराने जमाने पर भी जैसे कि सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्लैकबेरी और विंडोज फोन, ये सब जो है, ये विंडोज जो है ये गूगल के द्वारा, सॉरी नोकिया के द्वारा निकाला गया था, लेकिन चल नहीं पाया ज्यादा समय तक। तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब मेन जो आपकी बात है, एंड्रॉइड में तो मैंने बता दिया कि 5.0, 5.1 आप चला रहे हैं या उससे नीचे चला रहे हैं तो काम नहीं करेंगे। आपको आपके पास में एंड्रॉइड 6.0 मॉर्समेलो जो है कम से कम होना चाहिए। आईओएस की बात करिए, आईओएस में अनिवार्य आवश्यकता है आईओएस 15.1 या इससे ऊपर। आपका फोन खोलिए, सेटिंग में जाइए, अबाउट फोन में जाइए, वहां आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण दिख जाएगा। आईओएस में भी वहां 15.1 या उससे ऊपर का अगर संस्करण है तो आप व्हाट्सएप का उपयोग कर पाएंगे। अदरवाइज सितंबर 2026 में व्हाट्सएप जो है वो कार्य करना बंद कर देगा। तो आपके पास अपडेट का ऑप्शन है तो अपडेट कर लीजिए, अदरवाइज फोन चेंज कीजिए। आईफोन के फोन जो है वैसे ही बहुत महंगे आते हैं। तो देखिए iOS 15.1, कौन सा? आईफोन 5, आईफोन 5C, आईफोन 5S, ये सब जो है कार्य करना बंद करेंगे। आईफोन 6, आईफोन 6 प्लस, ये सब कार्य करना बंद कर देंगे। ठीक है, समाधान क्या है? आईफोन 6X या उसके बाद का कोई मॉडल है तो सुनिश्चित करें कि वह लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट है, यानी लेटेस्ट वर्जन जो है उसका अपडेट कर लें, अदरवाइज ये कार्य करना बंद कर देगा। ठीक है, इसी तरीके से काई ओएस की बात करें तो इसमें तो लगभग मान के चलिए व्हाट्सएप का जो सपोर्ट है वो लगभग खत्म ही कर दिया है। काई ओएस जो छोटे फोन थे इनमें व्हाट्सएप नहीं चलेगा। इसी तरीके से आप देखिए हुआवे जो है हार्मोनी ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी, इसके लिए भी नियम ये है कि एंड्रॉइड 6.0 की जो शर्तें हैं वो लागू हैं। अगर इससे ऊपर का है तो ही चला पाओगे, अदरवाइज नहीं चला पाओगे। ठीक है, ब्लैकबेरी, विंडोज, ये जो पुराने थे इनमें तो व्हाट्सएप इन्होंने 31 दिसंबर 2019 और 31 दिसंबर 2017 को इनको ऑलरेडी पहले से समाप्त कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि सर ऐसा क्यों किया जा रहा है, व्हाट्सएप ऐसा क्यों कर रहा है? समझो उसका कारण क्या है। उसका पहला कारण ये है कि आपके जो फोन है उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसी के अकॉर्डिंग अपडेट जो है वो आ पाते हैं। तो व्हाट्सएप जो समय समय पर नए अपडेट लेकर आता है तो पुराने संस्करण जो होते हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। यानी जो आपके पास व्हाट्सएप है उस व्हाट्सएप में अगर मान लीजिए व्हाट्सएप कंपनी, व्हाट्सएप ने कोई नया, मेटा ने जो कोई नया कोई वो दिया है, अपडेट दिया है, तो पुराना जो संस्करण है फोन का और उसमें जो एंड्रॉइड वर्जन चल रहा है वो इसको सपोर्ट ही नहीं करता। सपोर्ट नहीं करता तो कंपनी कहती है कि इनको बंद कर दो। पुराने सॉफ्टवेयर, नए फीचर्स, जैसे कि मान लीजिए हाई क्वालिटी वीडियो कॉल है, नए प्राइवेसी फीचर्स हैं, उनको हैंडल नहीं कर पाते, तो एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं हो पाती, इसलिए ये कहते हैं कि इनको बंद करो। दूसरी बात ये है कि पुराने जो एंड्रॉइड वर्जन है उसमें जो व्हाट्सएप चल रहा है
उसमें सिक्योरिटी और प्राइवेसी सेंसिटिव होती है। यानी पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम में सुरक्षा की कमियां होती हैं जिन्हें हैकर्स आसानी से निशाना बना सकते हैं। नए अपडेट्स एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को और मजबूत बनाते हैं। तो व्हाट्सएप ये दावा करता है कि हम एंड टू एंड एन्क्रिप्शन देते हैं, मतलब आपका जो मैसेज यहां से गया और उपभोक्ता दूसरे जहां जिसको भेजा आपने उसके बीच में कोई पढ़ नहीं सकता, या तो आप पढ़ सकते हैं या जिसको आपने भेजा है वो पढ़ सकता है। तो ये एंड टू एंड जो एन्क्रिप्शन है वो पुराने संस्करण में संभव नहीं हो पाता। हैकर्स इसको क्या करते हैं, हैक कर लेते हैं। और फिर आती है यूजर्स की बात। यूजर्स की बात यह है कि जैसे मान लो अभी वर्तमान में 90 करोड़ उपभोक्ता हैं और 90 करोड़ उपभोक्ता में से मान लीजिए कि 80 करोड़ जो हैं वो नए संस्करण का उपयोग कर रहे हैं एंड्रॉइड का। अब बाकी के जो 8-10 करोड़ बचे उनके लिए कंपनी को अलग से ध्यान देना होता है, अलग से व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। तो कंपनी चाहती है कि उनको हम हटा दें। तो एक तरीके से ये मान के चलिए करोड़ों उपभोक्ता जो हैं उनके व्हाट्सएप जो है वो बंद होने जा रहे हैं क्योंकि कंपनी ने ये डिसीजन ले लिया है। तो ये है बंद होने का कारण कि पुराने जो सॉफ्टवेयर हैं वो इस पर सपोर्ट नहीं करते हैं और इसलिए कंपनी जो है इनको बंद करना चाहती है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा अपडेट, व्हाट्सएप से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे और आप जल्द से इस पर डिसीजन लेंगे कि आपके फोन जो है उसमें कौन सा एंड्रॉइड वर्जन है। हाँ, ये मुझे आप अगर समझ पाए हैं तो अपने फोन में जाकर सेटिंग में जाकर अबाउट फोन में जाकर ये जरूर लिखें कि आपके पास में कौन सा व्हाट्सएप एंड्रॉइड का कौन सा संस्करण आपके फोन में है, कौन सा संस्करण आप यूज कर रहे हैं, मार्शमैलो से पहले के या मार्शमैलो से बाद के। तो नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं आपसे फिर से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।